मैं हर्षित शर्मा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस वीडियो लेक्चर में। तो इसमें हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। तो इसका पार्ट 1 आ चुका है, ठीक है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। उसमें बहुत सारे मिसेलनियस पॉइंट बताए गए हैं, ठीक है, जो कि आपको मदद करेंगे इसको समझने में। तो शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा साइक्लोन, ठीक है। और इसकी जो हाइट होती है वो होती है करीब 10 माइल्स तक। मतलब है कि ट्रोपोपॉज तक इसकी लंबाई होती है। अरे दादा, ट्रोपोपॉज तक सोचिए कितना बड़ा होता है ये ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। और ये जो इसका डायामीटर होता है ये 100 to 2000 किलोमीटर तक हो सकता है। इसका जो ये डायामीटर होता है, ये देखिए इसमें तो कम दिया है, मगर मैंने पिछली वीडियो में बताया था इसमें डायामीटर इसका दिया है 300 माइल्स तक। तो वही 2000 किलोमीटर तक भी इसका डायामीटर हो सकता है, ठीक है। और ये देखिए बीच में इसमें लो प्रेशर एरिया होता है, ठीक है। बीच में लो प्रेशर और ये साइड में जो हवा घूम रही होती है ये हाई प्रेशर होता है ना। तो फिर से आपको एक बार शुरू से ही समझा देते हैं, पिछली वीडियो में बताया था मगर एक बार फिर से बता देते हैं। जैसे ये है आपका समुद्र का लो प्रेशर एरिया, मतलब ये समुद्र है, उसमें करीब 20 to 40 माइल्स में इसका जो आई होती है जहाँ पे लो प्रेशर होता है वो 20 to 40 माइल्स तक होता है। तो समुद्र के किसी हिस्से में 20 to 40 माइल्स तक में 26.5 डिग्री सेल्सियस से जब ऊपर तापमान या इतना हो जाता है, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है कि उस जगह पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। मतलब है कि अब यहाँ पे हवा ऊपर उठती है, कन्वेक्शनल करंट ऊपर उठते हैं। तो जब कन्वेक्शनल करंट ऊपर उठते हैं तो यहाँ पर गैप फिल करने के लिए अगल बगल से ट्रेड विंड आने लगती है, ठीक है। और जब ये आने लगती है तो धीमे धीमे करके एक सर्कुलेशन फॉर्म होने लगता है, ठीक है। बस ये साइक्लोन का रूप ले लेता है, ठीक। तो इस तरीके से साइक्लोन फॉर्म होता है ना। और अब थोड़ा सा हम साइक्लोन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। जैसा कि ये मैंने बताया कि ये उसकी आई होती है, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, ये मेन एरिया होता है। और जैसे जैसे आप साइक्लोन के बाहर की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे हाई प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। और अंदर का जो प्रेशर होता है साइक्लोन के लो प्रेशर होता है। यहाँ पे जो हवा होती है वो उठती है, ये देखिए ये जो उधर हवा हुई है ये यहाँ पे गर्म हवा ऊपर उठती है, ठीक। और तो इस एरिया को हम बोलते हैं आई वॉल। ये नीचे आई है, दूसरे कलर ले लेते हैं बड़का वाला कोई, ये नीचे आई है, ये साइड साइड में ये आई वॉल हो गई इसकी, ठीक है। और ये इसकी जो ये है ये करीब ट्रोपोपॉज तक होती है, ठीक। और सी सर्ज देखिए लिखा है सी सर्ज, सी सर्ज, ये देखिए सी सर्ज 12 फीट। मतलब ये जो साइक्लोन होता है अपना, ठीक है, ये करीब 12 फीट ऊंचाई पे होता है। और 12 फीट ऊंचाई गैप नीचे नहीं होता है जैसे ये साइक्लोन ऊपर है, ठीक है। तो इतनी ऊंचाई पे यहाँ पर करीब पानी होता है, मतलब 12 फीट ऊंचाई तक पानी भी उठ जाता है, लहरें उठने लगती हैं, उसके ऊपर साइक्लोन मूव करता है जब साइक्लोन आता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है इसमें कि इसकी जो जैसे भी आपको इसकी लंबाई बता दी है ये होती है 300 माइल्स तक। और ये जो आई का जो डायमीटर होता है ये होता है 20 to 40 माइल्स, ठीक है, आई का जो डायमीटर होता है। और इसमें आपको और क्या बताना है देख लेते हैं जल्दी जल्दी। इसमें ये हो गया, आई हो गई, आई वॉल हो गई, ठीक है। बस इतना आपके लिए इसमें बहुत है जानने के लिए। अब हम थोड़ा सा पीछे की तरफ आते हैं, ठीक है। तो आपको हम ITCZ बता देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसमें ज़्यादा नहीं बताएंगे, बहुत ही कम बताएंगे। और ये जो इसके पीछे जो बैकग्राउंड है इसको कोशिश करिएगा कि आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। तो ये ITCZ के बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे। इसके ऊपर एक पूरा जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाएंगे तो इसके ऊपर एक पूरा डेडिकेटेड लेक्चर बना देंगे। इसमें आप थोड़ा सा ITCZ के बारे में जान लीजिए, ठीक है। क्या होता है कि जैसे ये हमारी अर्थ हो गई, ये है हमारी अर्थ, ये है हमारा इक्वेटर, ठीक है, ये इक्वेटर, ये ट्रॉपिकल रीजन हो गया। तो ये थोड़ा सा अर्थ 23.5 डिग्री पे टिल्ट है, ठीक है। अब ये हमारे हो गए
ये हो गए चंदा मामा के भाई सूरज चाचा, ठीक है। ये क्या होता है, इनसे गर्मी निकल रही है, ठीक है, तो वो सीधा गर्म इक्वेटर पे नहीं पड़ती है, जैसे मतलब है कि थोड़ा सा अर्थ तिरछा है ना, तो वो ऐसे करके सूरज की रोशनी ऐसे कुछ करके आती है। ये भी हम आपको सही से बताएंगे, इसमें सुपरफिशियली सिर्फ ऐसे ही टेम्परेरी आप थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। तो जैसे कि पूरी तरीके से इक्वेटर पे नहीं आती है जल्दी रोशनी, ठीक है। पूरे 12 महीने तक जो रोशनी रहती है वो इक्वेटर पर ही नहीं रहती है, वो चेंज होती रहती है ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन कभी यहाँ पे सूरज की किरणें, कभी यहाँ कभी यहाँ। तो क्या होता है, गर्मियों के समय ये थोड़ा सा इक्वेटर पर नहीं होती, इक्वेटर से थोड़ा सा बाहर होती हैं सूरज की किरणें, ठीक है। तो क्या होता है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन बनता है वो पूरी तरीके से इक्वेटर पर नहीं बनता है। उसके एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स ज़ीरो हो जाती है। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स, इसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे क्लाइमेटोलॉजी में, इस पर भी सब कुछ बताएंगे। इसमें भी आपको टेम्परेरी थोड़ा सा बता दे रहे हैं। कोरियोलिस फोर्स का मतलब होता है कि जो हवा डिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, जो हवा ऐसे करके डिफ्लेक्ट हो रही है उसको हम कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं, ठीक है। ये पृथ्वी के घूमने की वजह से जो डिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, इसको कोरियोलिस फोर्स हम बोलते हैं, ठीक। तो क्या होता है कि ये आपको बता देते हैं कि नॉर्थ साइड में जो साइक्लोन का मूवमेंट होता है वो होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और जो साउथ में जो साइक्लोन का मूवमेंट होता है वो होता है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अब क्या है कि ITCZ के बारे में देख लेते हैं जल्दी थोड़ा सा। और ये ऐसे करके, ये ऐसे करके, ये थोड़ा सा डायग्राम एकदम गलत है, हल्का सा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी इसको फिर से पढ़ा देंगे, मगर ज़्यादा मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इसको भी हम सही से फिर से बताएंगे, ठीक है। तो ट्रेड विंड, जहाँ पे जैसे अभी सूरज इस जगह पे है मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जी न्यूज़ कहाँ से आ गया भैया, तो ये सूरज यहाँ पर है इस जगह पे ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये जो इधर गलत हो गया, 1 मिनट, ठीक है। अब मान लीजिए सूरज इस जगह पे गर्मी आ गई, ठीक है, इस जगह पे यहाँ पे हीट है, तो ये इक्वेटर है हमारा, ठीक है। तो अभी ट्रेड विंड यहाँ पर आएगी, इधर की और इधर की, जिधर गर्मी होती है ट्रेड विंड वहाँ तक चली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करके ये कन्वर्ज करेगी, मतलब उठेगी। जिस जगह पे गर्मी होगी ट्रेड विंड इधर से आ रही तो इस जगह पे उठ जाएगी जहाँ पे गर्मी आ रही, ठीक है। तो ये इक्वेटर के पास में नहीं होता है आमतौर पे, थोड़ा सा इक्वेटर से दूर होता है, तो इक्वेटर पर ही एकदम साइक्लोन नहीं बनते हैं। उसके 2 रीज़न है, एक तो यहाँ पर ज़ीरो कोरियोलिस फोर्स होती है, ठीक है, सी से कोरियोलिस फोर्स और ये ज़ीरो, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ ITCZ का लफड़ा होता है थोड़ा सा, ठीक है, ये भी आगे बताएंगे, ठीक है। और मेनली जो ट्रेड विंड आकर के कन्वर्ज करती हैं, ठीक है, उसी जगह पर साइक्लोन भी बनते हैं, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं। 3 कैटेगरी में हमने साइक्लोन को बांटा है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, सीवियर साइक्लोन और सुपर साइक्लोन। ये मेनली जो साइक्लोन घूम रहा है ना, तो जो उसकी विंड की स्पीड है उसके अंदर, उस आधार पर हमने साइक्लोन की 3 कैटेगरी बनाई है, ठीक है। तो पहला होगा ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है, जिसकी विंड की स्पीड, घूमने की जो स्पीड होती है वो लेस देन 74 माइल्स पर आवर होगी, उसे हम ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलेंगे, ठीक है। और ये थोड़ा कम इंटेंस होते हैं, ठीक है। इससे थोड़ा ज़्यादा जो इंटेंस होता है वो होता है सीवियर साइक्लोन। इसमें सीवियर नहीं लिखा है, SEVER, सीवियर साइक्लोन या सिर्फ साइक्लोन भी बोलते हैं, जिसकी स्पीड 75 से 120 माइल्स पर आवर होती है, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है सुपर साइक्लोन, ये भैया ख़तरनाक वाला है सुपर साइक्लोन, ठीक है। इसकी स्पीड कितनी होती है, मोर देन 120 माइल्स पर आवर जो घूमने की स्पीड होती है, इसलिए इसको सुपर साइक्लोन बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये लेक्चर आपका यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैसेज में, या तो आप मुझे सीधा कॉल भी कर सकते हैं, उसमें वो प्रॉब्लम पूछ लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।